हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, अभी रिकॉर्ड करने में बैठने से पहले किसी ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैम, मेरा जो कार्मिक्स है वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग है। लेकिन कार्मिक्स आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको वो किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, आप लिख करके रख सकते हो कि उसमें उनका कोई ना कोई डबल मीनिंग वाला डबल प्लानिंग होगा, ठीक है ना। एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, अब नया नया कॉलेज में जा रही हूँ, तो मुझे हर दिन एक नया हेयर स्टाइल करना होता था, ठीक है ना। सो मैं यही हेयर स्टाइल की थी, ठीक है। और मैंने अपने लट ऐसे करके निकाल लिए थे, ठीक है ना। ऐसे में मेरी कार्मिक आकर के फट से कहती है कि दिस इज़ सो चीप, तुम एक इस लट को निकाल के एकदम प्रोस्टिट्यूट की तरह दिख रही हो। ये था उसका कमेंट, ठीक है। मैंने उसे पूछा भी नहीं था। तो ऑफ कोर्स उसकी बात सुन करके मुझे बुरा लगा और मैंने बालों को वापस से टाई अप कर दिया था। मतलब मुझे इतना ही बुरा लगा था कि मैं अपने बालों को बांध ली। अब उसी दिन जब कॉलेज से मैं वापस आ रही थी, मैं ट्रेन से जाती थी, स्टेशन से जब बाहर निकल रही थी, तो वो और उसके दोस्त, मेरे कार्मिक और उसके दोस्त स्टेशन में एंटर कर रहे थे। वो लोग कहीं घूमने जा रहे थे, ठीक है। और वो एग्जैक्टली वही हेयर स्टाइल करके थी, ऐसे ही लट निकाल करके जैसे मैंने सुबह किया हुआ था। उसको देखकर ना, वैसे तो मैं बहुत फास्ट फास्ट वॉक करती हूँ, उसको देख करके ना मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई थी, ठीक है। एंड मैं घूम के, ताकि मुझे उसके साइड से ना जाना पड़े, मैं थोड़ा घूम के जाने की कोशिश की। बट देन उसके दोस्तों ने मुझे स्पॉट कर लिया एंड दे वर लाइक दीदी 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 दीदी। तो मैं उनसे हाय हेलो की, और वो जानबूझ के सुना करके अपने दोस्तों से पूछती है कि मेरे ऊपर ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैंने आज ही नया हेयर स्टाइल किया। और उस पर ऑफकोर्स उसके फ्रेंड्स का तो यही कहना था कि हाँ, तेरे ऊपर ये हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग रियली नाइस। मैंने कुछ नहीं कहा, आई जस्ट लेफ्ट। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, जब आपके कार्मिक्स देखेंगे कि कुछ है जो आप पर एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है और उन्हें वो अपने लिए चाहिए, वो ठीक है, वो जानबूझ के आपका मन ख़राब कर देंगे, आपको नेगेटिव बातें कहेंगे ताकि आप उसे छोड़ दो और वो उसको लपेट ले, ठीक है ना। अब दैट्स अ यस कार्ड जस्ट व्हेन आई सेड दैट, ठीक है। अब लेट्स सी आप लोग के लिए आज क्या मैसेजेस है। आप यहाँ पर अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, यू आर फोकस्ड, ठीक है। इट्स लाइक पहले पैसे को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। आई फील इट्स लाइक पैसा इन्वेस्ट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। मनी मैनेजमेंट में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी एंड प्रॉब्ली आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी थे किसी को पैसे देने की, पर अब वो ऑब्लिगेशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो आप बेसिकली इस वक्त सिर्फ अपने फैमिली के ऊपर, जिस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर कोई है जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके ऊपर पैसा खर्चा करे, ठीक है, घर में पैसे दे। तो ये पर्सन आपकी तरफ पैसे के ऑफर लेकर के आ रहे हैं, इफ़ यू आस्किंग दैट। भाई, लिसन, पास्ट में जिसने आपको डंप किया था, लाइक आपके रिजेक्शन को
अब लाइक आपको रिजेक्ट कर दिया था, ये पर्सन अचानक से उन्हें उनके मन में आपके लिए भावनाएं जाग उठी है एंड वो आपके तरफ मूव कर रहे हैं। दे टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, पर इट्स अ रिस्की मूव। उन्हें अभी भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो कितना सही होगा और कितना गलत। इट्स लाइक उन्होंने अपने आप को जिस जगह पे इन्वेस्ट किया था वो तो काम नहीं किया, तो एक सेकंड ऑप्शन की तरह कि ये तो काम नहीं किया तो चल ये वाला ट्राई करके देखते हैं। सो now they are moving towards you and they want to take a leap of faith towards you and या इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है एंड वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दिस माइट बी अ वाटर साइन, क्योंकि दोनों कैंसर कार्ड्स निकल के आए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द चैरियट। तो आप कैंसर के साथ डील कर रहे हो, यू माइट बी अ टॉरस और अ लियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, या दैट्स द दोज आर द साइंस दैट आई हैव सीन। इट्स लाइक वो दूसरी जगह पे ट्राई वाई करके जब वहाँ पर कुछ काम में नहीं आया देन नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। आई नो इट्स वेरी इंसल्टिंग बट दैट्स जस्ट दैट। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आप लोग के लिए। अब यहाँ पर कमेंट पे शुरू मत हो जाना प्लीज़। नो मैम आई डू नॉट वांट दिस पर्सन बैक, जस्ट से नो। या यहाँ पर कोई अपने लिसन, एक एनर्जी यहाँ पर कंसिस्टेंट है, कोई यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के जगल कर चुका है बॉस, ठीक है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं। प्रॉब्ली वो एक दूसरे घर में या दूसरे फाउंडेशन में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं अभी भी वो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो घर पे पैसे नहीं देते हैं या हमारे शादी में फैमिली में दिस इज़ द मैरिज कार्ड राइट, हमारे शादी में वो इन्वेस्ट नहीं करते फाइनेंशियली, वो कहीं और इन्वेस्टेड है पर वो यहाँ पर नहीं देना चाहते एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू कि अब वो अपने इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल ऑफर एंड ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे होगा, ठीक है, फाइनेंस के लेवल पे। आई एम नॉट सीइंग एनी इमोशंस हियर। आई एम हियरिंग कि किसी का यहाँ पर हाई लेवल सोलमेट ट्विन लौट रहा है। यप एग्जैक्टली, आपका पर्सन हील कर रहे थे एंड वो अब अपने सारे सीक्रेट्स आपको एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है। इट्स लाइक वो कहीं और इन्वेस्टेड थे, ठीक है, उसके उनके कुछ ऑब्लिगेशंस थे, लाइक उन्हें लगा कि उन्हें दूसरी जगह पे उन्हें देना होगा, दे हैव टू, तो उन्होंने वहाँ पे दिया एंड नाउ वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ दे आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। तो इसलिए कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करके कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस। यप वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। एंजल्स आर सेइंग कि इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, द फैक्ट कि आपने कभी गिव इन नहीं किया है, ठीक है, इट काइंड ऑफ आपके पर्सन को पुश किया है ताकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। आई एम हियरिंग आप इजी पर्सन नहीं हो, विच इज़ गुड। देव गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही सॉलिड वाला, ठीक है। दे आर सेइंग कि इस डायनामिक को टॉक्सिक से कमिटमेंट में कन्वर्ट करने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है ना। बट आई फील आपको यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ दिख नहीं रही है। इट्स लाइक मैं सिंगल हूँ, कैन आई गेट समबडी न्यू प्लीज़। बहुत रफनेस रहा है यहाँ पर, लाइक आप दोनों के कनेक्शन में। यप वी हैव डिवाइन फेमिनिन और उसकी एनर्जी उल्टी होकर के आई है, सो दिस माइट बी अ रनर डिवाइन फेमिनिन
ठीक है, एंड वो आ रही है चीज़ों को चेंज करने के लिए. सो आप जो मुझे देख रहे हो, यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट. वाओ. बट देन उनके आने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम दिस. आपका पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले आप इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करते थे, अब नहीं करते हो. आपने फ़ाइट करना छोड़ दिया है. दैट मीन्स कि आपने चेस करना छोड़ दिया है, विच इज़ गुड. दैट वॉज अ बिग स्टेप. आपके मन में बहुत अगर कोई डाउट नहीं रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, यू आर लाइक आई बीन देयर डन दैट, अब मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना है. यू आर मोर इन टू कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं, लाइक कैन आई हैव समबडी एल्स प्लीज. इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ आपका. आई विल नॉट से कि आपके मन में कोई तीतापन है, बिकॉज देर इजंट एनी. मुझे आपकी तरफ से कोई ग्रज, कोई गुस्सा भी फील नहीं हो रहा. इट्स मोर लाइक कि ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन से उनके लिए जो भी फीलिंग्स था कहीं लुप्त हो गया है. इट्स लाइक हाँ, प्यार है फाइन, बट देन आपकी एनर्जी कैसी है पता है. इट्स मोर लाइक इट्स रिन्यूड. आप एक नए बिगनिंग के लिए एकदम तैयार हो, ठीक है. बट आप इस पुराने पर्सन के साथ, अपने अदर हाफ के साथ, अपने ट्विन के साथ एक नई बिगनिंग आप नहीं करना चाहते हो. या वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड इट्स रिवर्सली. आप लिटरली पास्ट के सारे इश्यूज को आपने लेट गो कर दिया है. लाइक आपको पहले वो सारी बातें, उनकी सारे बिहेवियर्स, ठीक है, बहुत इफ़ेक्ट कर जाता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. एंड उनका पीछे हट जाना, एक स्टेबल रिलेशनशिप को कमिट करके भी कमिटमेंट ना देना, उन्होंने जो भी टॉक्सिसिटीज़ एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, आपको पहले इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था. बट अब यू आर लाइक सिर्फ ट्विन फ्लेम टाइटल होने से या फिर यू नो हाई लेवल सोल में टाइटल होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना. सो उन टॉक्सिसिटीज़ को रिमूव करने के बाद ना, इट फील्स लाइक कि यू आर जस्ट फ्री. यू आर जस्ट फ्री. एक अलग ही न्यू बिगनिंग के लिए आप बहुत ही एकदम तैयार हो, ठीक है ना. आप और पास्ट की चीज़ों को लेकर के रोना धोना नहीं कर रहे हो, यू जस्ट ओवर इट, ठीक है ना. एग्जैक्टली. सो दैट्स अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइज. बहुत बड़ा वो चेंज था, ठीक है. आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को लिटरली कार्मिक करार दे दिया है. एंड डिवाइन भी आपका इसमें साथ दे रहे हैं, सेइंग कि कार्मिक की तरह बिहेव किया है, तुम अपने स्थान से नीचे गिर चुके हो. इट्स लाइक आप ट्रांसफॉर्म होकर के आपका लेवल अप हुआ एंड वो पर्सन अपने स्तर से नीचे गिर गए. सो इट्स लाइक टू ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोग मूव कर चुके हो. एंड नाउ पहले आपको बहुत आपका दिल दुखता था, लाइक लिटरली दिल जलता था कि यू आर स्प्लिटिंग. बट अब यू आर लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इट्स लाइक कोई भी और रिलेशनशिप, लाइक जो रेगुलर रिलेशनशिप्स होते हैं, उसे गेट ओवर करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट. बहुत ज़्यादा हुआ तो साल भर, एंड देन हम फाइनली मूव ऑन करके दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, राइट. बट ट्विन्स एंड हाई लेवल सोलमेट कनेक्शंस का क्या होता है ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना. क्योंकि ये प्यार ख़त्म नहीं होता है, ये रह जाता है कहीं ना कहीं. एंड
इन चीज़ों से उभरने में बहुत टाइम लग जाता है, सारे वूंडिंग्स को रिलीज़ करना एंड ऑल दैट स्टफ बहुत टफ हो जाता है, राइट। बट देन आपने कुछ ऐसा किया है जो किसी के भी सोच के परे था, लाइक लिटरली आपने अपने ट्विन को रिलीज़ कर दिया है, और साथ में वो जो भी टॉक्सिसिटीज़, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी अपने साथ लेकर के आ रहे थे, जो भी कंडीशनिंग, कंट्रोलिंग बुलशिट लेकर के आ रहे थे, इट्स लाइक आपने उन सारी चीज़ों को रफा दफा कर दिया है. देर इज़ नो स्पेस लेफ्ट इन योर लाइफ फॉर ऑल दिस स्टफ. इट्स लाइक एनर्जेटिक वाइज आपका पर्सन इस वक्त रिजेक्ट हो रहा है. दे आर फीलिंग अबैंडन बिकॉज आप बिल्कुल भी, इट्स नॉट दैट कि आप अपने पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, इट्स मोर लाइक आप वो अपने साथ जो लेकर के आ रहे हैं ना टॉक्सिसिटी, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो और ऑटोमेटिकली वो भी रिजेक्ट हो जा रहे हैं. ठीक है ना. एंड आपके लाइफ में इस वक्त स्पीड पकड़ रहा है. ठीक है. आप बट और भी तेज़ी से आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, लाइक और लेवल अप होने वाला है. ठीक है. अगर आपका ऑलरेडी काम आप कर रहे हो, आप उसमें और तरक्की एक्सपेक्ट कर सकते हो. चीज़ें स्पीड अप हो रही है आपके लिए. ठीक है. इट्स लाइक और तेज़ी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. या इस वक्त आई डोंट फील आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार हो. इट्स मोर लाइक क्या हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं. इट्स लाइक कि आप अपने सिंगलहुड को इन्जॉय करो. लाइक बहुत लंबे समय के बाद यू आर फीलिंग एक्चुअली फ्री. इट्स लाइक सेपरेशन में जाने के बाद भी, फिज़िकली इस पर्सन से दूर होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं बहुत सफ़र कर रहे थे, क्योंकि एनर्जी वाइज बहुत सारे टाइज थे आप दोनों के. ठीक है ना. एंड आप आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि बार बार करके वो सारे ट्रॉमास, जब तक वो सारे रिलीज़ नहीं हो रहे थे ना, आप सफ़र कर रहे थे. ठीक है ना. तो पूरी तरीके से 100% आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे. अब फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर की वो सारी हीलिंग वर्क कंप्लीट हो चुकी है, जो स्पेसिफिकली ये कनेक्शन आपको ट्रिगर कर रहे थे. एंड नाउ यू आर फ्री कि आप अब एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट कर सकते हो अपने साथ या किसी और के साथ. और आपका कोई बैगेजेस नहीं रहा है. ये जो सारे जो एक्स्ट्रा बैगेजेस थे, जो पेन था, जो ट्रॉमस था, वो सब अब रिलीज हो चुका है. इट्स गॉन. ठीक है ना. या यू आर इन टू दिस होलनेस, लाइक रियली आपका जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ पीस जो है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया. लाइक आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको चीर के कोई अंदर नहीं आ सकता, उसको नहीं कोई तोड़ सकेगा. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन इस वक्त बहुत ही रिजेक्टेड फील कर रहा है. इट्स लाइक आप डे वन से ना इस कनेक्शन को ऑनर करने की कोशिश कर रहे थे. इट्स नॉट दैट कि आप डिनाई कर रहे हो कि ये पर्सन आपका ट्विन है या आपका सोलमेट है. आपने पहले ही इसको टैग कर दिया होगा, बट इट्स मोर लाइक कि आप इसकी टॉक्सिसिटी से बिल्कुल भी यू डोंट वांट इट. यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दोज मेंटल ट्रॉमास, वो हैरेसमेंट, किसी नतीजे पे ना पहुंच पाना, एंड वो क्योटिक सिचुएशन, वो सारे स्टूपिड गेम्स, माइंड गेम्स, इमोशंस के साथ गेम्स, कांस्टेंट आपका पर्सन का आपकी परीक्षा लेना, चेक करने के लिए कि हाँ आप रियल हो या कोई इल्यूजन हो. यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस. और आपको फाइनली आप इस कनेक्शन से यू गॉट ओवर इट और आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है ना. बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी पेन के, बिकॉज इट्स लाइक आप जो कर सकते थे आप कर चुके हो. ठीक है. एंड आपके पास सिर्फ अब आगे बढ़ने का रास्ता है. दैट्स इट. यप. अब इसको ना मैं इस रीडिंग को नेक्स्ट भाग में प्रॉब्ली कल मैं रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन का इसमें क्या प्रतिक्रिया है, लाइक उनका क्या सिचुएशन है. एंड फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए तो यही मैसेजेस है कि अभी आपको अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना है.
ठीक है। आपका जो ये सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, जो पीस है, आप इसको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर बार बार करके आपका पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी और उल्टी पुल्टी तरीके से वो आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकता है। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को शील्ड करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। स्टे फोकस्ड ऑन यू, ठीक है। अपने आप को कवच में डाल करके बस आगे बढ़ते रहो। उनके वहाँ पर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, यू नीड टू पुट ऑल ऑफ दैट असाइड, ठीक है ना। बिकॉज ये पर्सन लिटरली आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि वो अपने सारे लाइफ के ड्रामा एंड टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं वो आपके पास लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ अ रनर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, पर फिर भी दूसरों के सर के ऊपर अपने टेंशन को मरना उन्होंने बंद नहीं किया है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप अपना 100% दे रहे हो, राइट। पर वो अपना 100% नहीं दे रहे, और आप एक और उस बुलशिट वाले राउंड से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। यू आर लाइक वेरी मच सिंगल, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सुकून भी है कि आपका लाइफ फाइनली ड्रामा फ्री हो चुका है। एग्जैक्टली, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, ठीक है। इट्स लाइक एक टाइम था जब आप प्रेयर भी कर रहे थे कि आपका पर्सन तरीके से आएंगे, यू नो, कम करेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। अभी और लाइक मेरे को एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। इट्स लाइक कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ना उनसे, ना इस कनेक्शन से, नथिंग। इट्स लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपने आप में इतना कंप्लीट फील कर रहे हो ना, द रियलाइजेशन कि आप खुद अपने खुशियों का ज़रिया हो, और आपको एक्चुअली किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। एंड आप अपने आप में 100% काबिल हो एंड ऑल दैट स्टफ। अपने भीतर वो वननेस एक्सपीरियंस करने के बाद ना, अपने बाहर के सारे एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं आपने लेट गो कर दिया है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रहा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, दैट्स द एंडिंग ऑफ ऑल दोज बैड साइकिल्स, ठीक है। सारे टॉक्सिक साइकिल्स आर गॉन, ठीक है। सी द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स आर आउट। बहुत टफ रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, बट इफ़ेक्टिव रहा, एंड इट्स वर्थ इट, राइट। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।